हेलो नमस्कार, आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप पढ़ रहे थे मेरे साथ, एंडोक्राइन सिस्टम की अपन बात कर रहे थे पहले, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों की अपन बात कर रहे थे। इनमें हमने पहले 3 पार्ट की बात कर ली है। आज जो इसका पार्ट है वो पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, आज अपन 4 पार्ट में अपन बात करेंगे एडिनल ग्रंथि। जैसा कि आप देख रहे हो स्लाइड पे लिखा हुआ है, एडिनल ग्रंथि का मैंने डायग्राम भी बना रखा है। बहुत सी जगह, बहुत 99% केसेस में आपको ये मिलेगा, बहुत से टीचर आपको यही बताएंगे एडिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एडिनेलिन हार्मोन, जिसे डू और डाई हार्मोन कहते हैं, ऐसा ही बताएंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज अगर आप जब ये वीडियो देखोगे, इसमें आपको रियल में पता चलेगा कि इसी ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो बहुत से फंक्शन जो हमारी बॉडी में करते हैं। तो लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसकी वजह से आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए। आजकल हम लाइव क्लास चला रहे हैं और आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, जिसका नाम है एडिनल ग्रंथि। ठीक है, इसे अपन हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो पहला मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं देखा है। तो सबसे पहला जो ये वीडियो था मेरा, वो हमने बनाया था टेस्टिस ग्लैंड पर बनाया था, वृषण ग्रंथि पर बनाया था कि वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। सबको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, पर हमने ये भी कहा था कि इसकी कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, वो आप फर्स्ट वीडियो में देखिए। इसके बाद में हमने बात की थी ओवेरी मतलब अंडाशय ग्रंथि केवल और केवल मादाओं में पाई जाती है। पार्ट नंबर 2 है वीडियो का, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल से बात की थी। ठीक है, नंबर 3 पेनक्रियाज का मतलब क्या होता है, अग्नाशय होता है। ठीक है, इसकी कौन सी कोशिका, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, कई कोशिकाओं से इंसुलिन, ठीक है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह या ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, उन सभी की हमने बात कर दी थी। ठीक है, इसके बाद के अपन जो नंबर 4 वीडियो हमारा वो है एडिनल ग्रंथि है। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा वो कौन सी ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि है, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो अपन जो बात करेंगे आज इसी ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो इसी ग्रंथि की अपन बात करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ एडिनल ग्रंथि क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, कई बार सारी चीजें। चलो शुरू करते हैं, लेट्स डू नाउ। देखो इधर ध्यान से, एडिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। सबसे पहली बात इसकी लोकेशन एंड पोजीशन, कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है। आप सभी को दिख रहा है, ये जो होती है हमारी, इसको बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं अपन इसको, किडनी। हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, यह जो होती है हमारी बॉडी में किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई, किडनी के ऊपर। तो आपको सबको दिख रहा होगा कि एडिनल जो ग्रंथि है वो किडनी के ऊपर उपस्थित होती है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो होती है 1 पेयर में होती है। 1 पेयर का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी के रूप में। एक जोड़ी का मतलब एक संख्या, मतलब ये 2 संख्या में होती है, एक जोड़ी होती है, 2 संख्या में आपको दिखाई दे रही है कि किडनी के ऊपर होती है, 1 पेयर में या एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। किसके आकार की होती है, तो इसका जो आकार बताया जाता है वो पिरामिड के आकार में बताया जाता है। यह जो होती है वो पिरामिड के आकार में पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी अपन बात करते हैं, इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो यह जो होती है, यह पीला भूरा रंग, कैसे रंग में होती है, पीले भूरे रंग में होती है। ठीक है, और इसका ग्राम जो बताया जाता है, ये 4 से 5 या 6 ग्राम में पाई जाती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है एडिनल ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि एक जोड़ी में किडनी के ऊपर होती है, पीले भूरे रंग की होती है, 4 से 6 ग्राम की होती है और एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ से करेंगे, आपको मैंने इसका एक छोटा सा डायग्राम और दिया है जो यहाँ बना हुआ है। आपको यहाँ पर 2 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। पहला वर्ड दिखाई दे रहा है कॉर्टेक्स। पहला वर्ड क्या दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है। और दूसरा वर्ड जो दिखाई दे रहा है वो मेडुला दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, मेडुला। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट है मेडुला। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, देखना इधर ध्यान से, ये जो कॉर्टेक्स भाग है, ठीक है,
यह कॉर्टेक्स भाग इसके बाहर की ओर है और मेडुला जो भाग है इसके कहाँ है, अंदर की ओर है। तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का जो आउटर पार्ट होता है, जो बाहरी भाग होता है, उस बाहरी भाग को अपन क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि का जो भीतरी भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन एक यहाँ पर एक चीज बना देते हैं, तो ध्यान से देखना, अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखो जी, एड्रिनल ग्रंथि के हमने कितने भाग पढ़े, 2 भाग। सबसे पहला भाग कौन सा होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, मेडुला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्टेक्स, सेकंड ऑफ ऑल मेडुला। यह जो होता है यह कैसा होता है, बाहरी आउटर पार्ट होता है, बाहरी भाग होता है। और यह जो होता है वो कैसा भाग होता है, भीतरी भाग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है, अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। अधिवृक्क ग्रंथि का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला, या फिर मेडुला कहलाता है। आगे देखना, यह जो भाग होता है यह 80 से 90% तक होता है। कितना परसेंट होता है, 80 से 90%। और यह जो भाग होता है यह 10 से 20% होता है। तो यह क्वेश्चन आता है कि अधिवृक्क ग्रंथि में सर्वाधिक पाया जाने वाला भाग कौन सा होता है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है या बाहरी होता है। भीतरी भाग कौन सा होता है, मेडुला। तो हमने इतना पढ़ लिया, अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। सर चैप्टर तो हार्मोन का चल रहा है, अभी रुको आप। ठीक है, आपको मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ, एक लेवल दे रहा हूँ आपको, उस मतलब आपको बेस तैयार करके फिर आपको हाई लेवल तक ले जाना है मुझे। ठीक है, सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स। जितने भी कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, मेडुला। तो ध्यान रखना, मैं आगे जाके आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करेंगे, कॉर्टेक्स भाग के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरी अपन जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, मेडुला के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, सबसे पहले अपन जब बात कर लेते हैं वो किसकी बात कर लेते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, एड्रिनल कॉर्टेक्स अभी हमने पढ़ा था, यह जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है यह बाहरी भाग होता है, 80 से 90% पाया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे खास बात होती है कि इससे अनेक हार्मोन या बहुत सारे हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, अनेक हार्मोन का क्या होता है, श्रावण। 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे इससे क्या निकलते हैं भाई, हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। और इन सभी हार्मोनों को, ठीक है, ध्यान से देखना, इन सभी हार्मोन्स को, ये जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं इन सभी हार्मोन को एक वर्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। तो इन सभी हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, तो कहाँ से निकलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से। अब इसके जो ये नाम है, इस नाम को अपन 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो लिखा कॉर्टेक्स और एक स्टेरॉइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो कॉर्टेक्स तो यहाँ से निकल गया, और स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे स्टेरॉइड होते हैं। ध्यान रखना, एक तो हार्मोन जो होते हैं वो 2 चीज़ों से बने होते हैं, या तो प्रोटीन से या स्टेरॉइड से। ये जो हार्मोन होते हैं वो सारे सारे किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड के बने होते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब क्या हो गया, कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। इतनी बात हमने कर दी। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो देख लीजिए आप। तो हमारे सामने एक स्लाइड बनी हुई है। ठीक है, इस स्लाइड से अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखो एक चीज देखना, यहां लिखा हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अपने इतना समझ में आ गया सर, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो कैसा भाग होता है, बाहर वाला होता है। कौन सी ग्रंथि का होता है, एड्रिनल ग्रंथि का सबसे भारी भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस कितने, 4 हार्मोन। कौन कौन से, कॉर्टिसोल पहला हार्मोन, एल्डोस्टेरोन दूसरा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन तीसरा हार्मोन, एस्ट्रोजन चौथा हार्मोन। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आप कहोगे, आपके मन में डाउट आ गया कि सर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन तो लिंग हार्मोन है। ठीक है, ये तो कहाँ से निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स के अंदर जो इनकी ओवेरी ग्लैंड होती है, अंडाशय ग्रंथि होती है, वहां से निकलते हैं। लेकिन इनको प्रेरित करने के लिए यहाँ से जो
ये कोर्टेक्स भाग है, ठीक है, ये जो कोर्टेक्स भाग है ये इनको क्या करता है, मोटिवेट स्टिमुलेट करता है, यानी प्रेरित करता है, जिससे ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसमें अपन दो ही हार्मोन की बात करेंगे। तो हमारा जो पहला हार्मोन होगा वो होगा एल्डोस्टेरोन, और दूसरा जो हार्मोन होगा वो कौन सा होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन होगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, हमारे पास एक एड्रिनल ग्रंथि है ना, और एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, पहला भाग कोर्टेक्स होता है, दूसरा भाग मेडुला होता है। कोर्टेक्स भाग में 4 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो इनमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए जी आप ध्यान से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, तो देखना इसकी खास बात क्या होती है, यह प्रमुख हार्मोन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यह कैसा हार्मोन होता है, प्रमुख हार्मोन। पर ये प्रमुख हार्मोन जो होता है वो किसका होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग का। एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग है इसका, ये प्रमुख भाग होता है, ठीक है। पहली बात, इसे लवण प्रतिघातक हार्मोन भी कहते हैं, इसे लवण प्रतिघातक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, इसे लवण प्रतिघातक, जो साल्ट रिटेनिंग होता है, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखना क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो रुधिर होता है, हमारा जो खून होता है, हमारे ब्लड में सोडियम आयंस, जो सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, क्लोरीन आयंस होते हैं, इन सब की ये मात्रा बनाए रखता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, इसकी मात्रा बनाए रखता है, पहली बात। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, गर्मियों का सीज़न है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेट पसीना निकलता है हमारी बॉडी से, हम पानी की क्वांटिटी भी खूब लेते हैं, तो हमें टॉयलेट्स भी आता है, टॉयलेट भी ज़्यादा निकलता है। तो टॉयलेट और जो हमारा जो पसीना है, ठीक है, पसीना व मूत्र के कारण, तो पसीने व मूत्र के कारण क्या होता है, सोडियम आयन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या निकल जाते हैं भाई, बाहर निकल जाते हैं, और इसकी वजह से, बाहर निकलने की वजह से हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यह हार्मोन जो होता है, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब हमारे ब्लड में सोडियम आयन की कमी हो गई, अब सोडियम आयन की कमी हो गई, ठीक है, साल्ट की कमी हो गई थोड़ी बहुत, तो हमारा जो ये हार्मोन क्या करेगा, क्योंकि ये जाएगा किडनी के पास, वृक्क के पास जाएगा, और किडनी से क्या करेगा, वहाँ पर सोडियम आयन को लेकर, ठीक है, सोडियम आयन को लेकर ये कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड के पास पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में सोडियम आयन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, और कमी नहीं रहने की वजह से इस हार्मोन को लाइफ, ठीक है, सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लाइफ सेविंग, ठीक है, जो लाइफ सेविंग हार्मोन होता है, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि जीवन रक्षक हार्मोन को, कौन से हार्मोन को जानते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है। एक रीजन और बताया जाता है इसका, एनसीईआरटी में इनमें बताया जाता है कि अगर हमारी बॉडी से एड्रिनल ग्रंथि को काट दिया जाए या इसको निकाल दिया जाए तो हमारी जो होती है मृत्यु हो जाती है, इस वजह से इसको जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो दूसरा भाग था, हमने अभी देखा था, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन की अपन अब बात कर लेते हैं, क्या होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। जी देखना आप इधर, कॉर्टिसोल हार्मोन यह जो होता है, ठीक है, यह भोजन के अवयव, जो भोजन के अवयव होते हैं या भोजन में पाए जाने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, भोजन के जो अवयव होते हैं उनमें उपापचय की क्रिया करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं फूड का, बहुत सहायक होते हैं। इसके बाद में कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, यह प्रोटीन से, जो हमारे खाने में प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में भी काम में आता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज
में जैसे प्रोटीन जो होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में काम में आता है। एक होता है, आपको मैंने बताया था हमारा लीवर, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, पाचन तंत्र आपने पढ़ा होगा, पीछे मुझसे मेरा वीडियो देखा होगा पाचन तंत्र का, उसमें लीवर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है मेरा, ठीक है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा फिर किसी भी कॉम्पिटिशन में। तो लीवर में हमने एक पढ़ा था ग्लाइकोजीनेसिस, ग्लाइकोजीनेसिस प्रोसेस पढ़ी थी, आप देखना वहाँ पर ग्लाइकोजीनेसिस, ठीक है। तो लीवर में ग्लाइकोजीनेसिस प्रोसेस जो होती है उसको मेंटेन किए रखता है ये, और ये थोड़ा बहुत क्या करता है, जो हमारा वाटर होता है, जल होता है, H2 होता है, उसको कंट्रोल किए रखता है। क्या किए रखता है? कंट्रोल किए रखता है। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल हार्मोन। तो अभी तक हमने एड्रिनल ग्रंथि का एक भाग पूरा किया है जिसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो बाहरी भाग होता है 80 से 90% भाग पाया जाता है, ठीक है। इसके हमने 4 हार्मोन देखे हैं। पहला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन और चौथा प्रोजेस्टेरोन। दूसरा जो पार्ट है इसका उसको अपन बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। क्या बोलते हैं भाई? एड्रिनल मेडुला। आपको साफ साफ एड्रिनल मेडुला भाग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अपन जो बात करते हैं वो किसकी बात कर लेते हैं? एड्रिनल मेडुला भाग की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो ये एरो दिख रहा है आपको, इस एरो का मतलब क्या हो गया? मेडुला भाग। कितना परसेंट? 20% ऑफ द वेट। कितना वेट है? 20% ऑफ द वेट, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा है इसके द्वारा 2 हार्मोन मुख्य बता रहे हैं, तो एपिनेफ्रिन और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये बहुत से कंपटीशन में, जो लेवल वाले कंपटीशन होते हैं वहां पर पूछा जाता है एपिनेफ्रिन। बहुत से बच्चों को ही नहीं पता होता है कि एपिनेफ्रिन क्या होता है। एपिनेफ्रिन, ठीक है। और एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। एक तो होता है एपिनेफ्रिन और एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन। अरे भाई, एपिनेफ्रिन का मतलब क्या होता है? एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा होता है? एड्रिनलिन। हाँ सर, ये तो नाम हमने सुना है। अरे हाँ, यही तो प्रॉब्लम ना। अपन करते क्या है? अपन वही पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, हम वो नहीं पढ़ते जो हमें पढ़ाया नहीं जाता है। तो आपको मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपको कभी बताई नहीं जाती हैं। तो एड्रिनलिन हार्मोन को वास्तव में क्या कहा जाता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन कहा जाता है। इसलिए कॉम्पिटिशन में ऑप्शन में दे देते हैं एपिनेफ्रिन। बच्चों से यार ये क्या आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, एड्रिनलिन हार्मोन, ये एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं अपन। एनसीईआरटी को कोई भी मतलब क्या नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता है। तो एड्रिनलिन यानी एपिनेफ्रिन, और नॉर एपिनेफ्रिन का मतलब क्या होता है? नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन बोलते हैं। तो हमें पता चल गया कि एड्रिनलिन मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका नाम आप कभी भी मत भूलना कि क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखना ध्यान से, देखो साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो भाग है, बाहर वाला भाग है, वो कौन सा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। अंदर वाला भाग कौन सा है? एड्रिनल मेडुला। अच्छे से चर्चा कर ली हमने, इसके हार्मोन के बारे में बात भी कर चुके हैं। और इसका जो इंटरनल पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, यानी एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। अब अपन जो बात कर लेते हैं वो इनकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, होता क्या है, कई बार जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है, आपातकाल की स्थिति लगती है। सपोज दैट हम घर के बाहर बैठे हैं और अचानक ही कोई कुत्ते वगैरह दौड़ कर आ रहे हैं, या कोई जैसे मतलब मान लो सांड वगैरह आपस में लड़ रहे हैं, अचानक ही लड़ रहे हैं वो, ठीक है। तो आप अचानक से झटका खाओगे, वहां पर आपकी क्या लग गई? इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गई, ठीक है। तो उस स्थिति में ये हार्मोन निकलते हैं, हमारी बॉडी में स्रावित होते हैं। इसलिए इन्हीं हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपातकालीन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विषम परिस्थितियों में ये हार्मोन हमारे अंदर क्या होता है? स्रावित होता है। जैसे अभी आजकल देख रहे होंगे आप, रिजल्ट का टाइम है, कभी 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ठीक है, कॉलेजेस का रिजल्ट, है ना, इन सब चीज़ों का रिजल्ट आ रहा है। तो कई के लिए क्या होती है? सम परिस्थिति होती है, कई के लिए विषम परिस्थिति होती है। उस समय अपन को थोड़ा गुस्सा आता है ना, इमरजेंसी लग जाती है। तो उस टाइम पे हमारे अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है। आगे देखना, ठीक है।
उस विषम परिस्थिति में, जैसे सपोज दैट आपके परसेंटेज कम बन गए 12th में, परसेंटेज कम बनने के बाद में आपको लोग कोसते हैं, यार इतने परसेंटेज बनाए क्या है, पढ़ाई नहीं करता ये वो, मतलब बहुत सी बातें वो जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में आपके अंदर क्या सोचते हो अगली बार कि नेक्स्ट टाइम देखना, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी में इमरजेंसी लगी हुई है। तो उस विषम परिस्थिति तो है आपकी, अनफेवरेबल कंडीशन तो लग गई, क्योंकि आप वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, विषम परिस्थिति आ गई है। उस विषम परिस्थिति में क्या होगा, उस विषम परिस्थिति में आप सोचोगे कुछ अब करके ही दिखाना पड़ेगा, इसलिए यह हार्मोन जो होता है हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए से डू और डाई, डू और डाई का मतलब क्या हो गया, करो या मरो, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन जो होता है हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, या तो डू या तो करो या फिर डाई मरो, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं और डू और डाई हार्मोन भी इन्हें कहते हैं। आगे की जब अपन बात करते हैं तो देखना इधर ध्यान से, आगे क्या होता है, ठीक है, इसे फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट दो बहुत ही अच्छे वर्ड है ये, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ो, फाइट कीजिए भाई, लड़े कीजिए, या फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, उड़ो, इसे लड़ो या उड़ो के नाम से भी या फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। कैसे, क्योंकि जब आपके अंदर इमरजेंसी लगती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, विषम परिस्थिति होती है, उस समय आप फाइट करने का मन करता है कि इसको तो आज बाजार से जाते हैं इसका, ठीक है, इसके तो आज लड़ाई करते हैं अपन, तो लड़ाई करोगे, अब लड़ाई कर भी ली तो वहां रुकने से तो रही, अब वहां पर क्या करोगे, फ्लाइट करोगे, भागोगे वहां से, ठीक है, क्योंकि इसे फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखना, इसे 3F के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से कहते हैं, 3F। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ 3F। 3F के नाम से भी जाना जाता है। 3F का फुल फॉर्म होता है फियर, फाइट और फ्लाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। फियर का मतलब क्या होता है, डर। पहले तो अपन सोचते हैं यार लड़ाई करे नहीं करे कौन तो मुंह लगेगा इनके, छोड़ो यार, ऐसे करते हैं, बक बक करते हैं, छोड़ो, डर रहता है। फिर सोचते नहीं आज तो जचाई देते हैं बाजार, फिर फाइट करते हैं, फिर ज़्यादा लग गई किसी के, फिर सोचते हैं ज़्यादा लगी, भाग जाते हैं यहाँ से, तो अपन क्या कर जाते हैं, फ्लाइट। क्योंकि यह हार्मोन जो होता है ना, बड़ा ही गुस्सा दिलाता है हमें, बड़ा ही क्या दिलाता है, गुस्सा दिलाता है हमें, इसलिए इसे 3F के नाम से भी जाना जाता है। और भी बहुत से नाम होते हैं इसके, आगे देखना और क्या कहते हैं इसे ही अपन 4S के नाम से भी जानते हैं। 4S का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखना, सबसे पहला होता है इसका सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया, देखना, ये एनर्जी का सोर्स होता है। किस तरह, ध्यान से सुनना आप, ध्यान से, सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बात बताइए आप मुझे, जब आप किसी से लड़ाई करते हो, फाइटिंग करते हो, या आप, ठीक है, आप जैसे मान लो आप फाइटिंग कर रहे हो किसी से, तब आपके अंदर एनर्जी कम होनी चाहिए, ज़्यादा ऐसे मरे मरे लड़ोगे कि एकदम एनर्जी के साथ लड़ोगे, एनर्जी के साथ, उस समय आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। और एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो ये जो एड्रिनल मेडुला जो होता है, ये एड्रिनलिन हार्मोन निकालता है। और एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड को क्या, क्योंकि हार्मोन जो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में एड्रिनलिन हार्मोन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके अंदर एनर्जी बढ़ने लगती है। कैसे, क्योंकि एक चीज़ देखना, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, श्वसन दर होती है, वो तेजी से ऐसे होने लगती है। क्यों, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतनी जल्दी जल्दी क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, और जितना जल्दी जल्दी ग्लूकोज टूटेगा उतनी जल्दी जल्दी आपके अंदर क्या आएगी, एनर्जी। उसका कारण क्या है, एड्रिनलिन हार्मोन, तभी तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया शुगर, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना कि किसी को डायबिटीज हो गई, जैसे आप मेरा इससे लास्ट टाइम वाला वीडियो देखना है ना, उसमें मैंने डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मधुमेह रोग 2 प्रकार के होते हैं, 40 वर्ष से पहले, 40 वर्ष के बाद, बताया था मैंने आपको। तो शुगर, जैसे कई बार अपन शादियों में चले जाते हैं, और शादियों में चले जाते हैं तो कई आदमी क्या होते हैं कि मीठा जो होता है वो ज़्यादा खा लेता है, बोलते हैं आज तो इसकी BP बढ़ी हुई लगती है, ठीक है, इसने कोई मीठा ज़्यादा खा लिया होगा, क्योंकि ये हर फिर गुस्सा आता है ज़्यादा, तो शुगर। तीसरा होता है साल्ट, ठीक है। जैसे एक बात बताता हूँ मैं,
साल्ट जो होता है, जब खाना पक जाता है, आपका खाना एकदम रेडी है, अगर उसके ऊपर से आप नमक डालते हो तो वो एज लाइक डू पॉइजन, यानी जहर की तरह कार्य करता है। वो कभी भी खाना पकने के बाद में आप साल्ट मत डालो, नमक मत डालो। क्यों? क्योंकि वो जहर की तरह कार्य करता है। रीज़न क्या है? क्योंकि साल्ट का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड। जैसे वो आपके ब्लड में जाएगा तो वो आपके क्या कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपकी बीपी बढ़ जाती है। और एक बार बीपी बढ़ने लग गई तो आपकी बीमारियों का जंजाल हो जाएगा, बीमारियों का जाल फैल जाएगा वो। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर, साल्ट, सेक्स, ठीक है, ये जो सारे होते हैं ये किसके नाम होते हैं? फोरस के नाम होते हैं। तो इससे कौन कौन सा हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को अपन फाइट और फ्लाइट, डू और डाई, करो या मरो, लड़ो या उड़ो, इमरजेंसी, आपातकालीन हार्मोन, फोरस हार्मोन भी इसे कहते हैं। 3F हार्मोन, फियर, फाइट, फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन की वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, श्वसन दर होती है, वो बढ़ने लगती है। जैसा मैंने अभी बताया था आपको, सारा ऐसे करने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी ग्लूकोज टूटेगा, जितना जल्दी ग्लूकोज टूटेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है। इसी प्रकार से आपकी हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, अपन बोलते ना भाई धड़कन कम कर, ठीक है, दिल के ऐसे, मतलब कई बार अपन डर लग जाता है, दिल के धक 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 ऐसे यहाँ तक सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती भाई। ठीक है, आगे देखना। इसके बाद में तो हार्ट बीट बढ़ती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, बीपी, ब्लड प्रेशर, हमारा जो बीपी होता है वो भी बढ़ जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आज तो उसका बीपी बढ़ा हुआ है, आज तो बीपी ज़्यादा है इसका, आज तो इसका पारा ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो चुका है, गुस्सा आ चुका है उनको। ठीक है, तो हमने इन सभी की हमने बात कर ली है। ठीक है, आगे की अपन मैं बात करता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इसके रोग, कि इन ग्रंथियों से कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन